इन साथियों, श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम देखेंगे कि कक्षा 10 में बहुपद में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं और क्या क्या फैक्ट है जिससे आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब नाम से स्पष्ट है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद यानी बहुत सारे पद। बहुत सारे पद जैसे किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे पहले इक्वेशन होती है x+1, ये किस प्रकार का बहुपद है ये आपको पूछा जाता है। तो ये एक रेखिक बहुपद है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स, रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो इसमें एक्स का एक वैल्यू होगी, एक्स का एक मान आएगा, एक्स का एक रूट आएगा। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट घात पूछी जाती है। घात कितनी है? घात 1 है। ठीक है, उसी प्रकार से एक होता है x² + 2x + 1। इस प्रकार से इसमें समीकरण होगा, इसमें इक्वेशन होगी। तो इस इक्वेशन को द्विघात बहुपद कहते हैं या द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसमें x की दो वैल्यू आती है, दो रूट होते हैं x के दो मान आएंगे। ठीक है, एक होता है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है x³ + 2x² + x + 1। इस प्रकार से इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। कौन सी घात? त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपद में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें x की तीन मान आते हैं, 3 वैल्यू आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसको बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये होती है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपके मेन इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में क्लास 10th में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सहायक समीकरण होती है ax² + bx + c। क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक है, और ये द्विघात समीकरण की सहायक समीकरण होती है। ये आपको याद होनी चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसको अब क्वेश्चन बनता है, इसको सोल्व करने की कितनी विधि होती है? हल करने की, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि होती है। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, जो आपके है अंदर गुणनखंड विधि होती है द्विघात समीकरण को सोल्व करने की। दूसरी विधि होती है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। कौन सी विधि? श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि। एक होती है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। एक होती है पूर्ण वर्ग विधि सोल्व करने की, पूर्ण वर्ग विधि। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने की कितनी विधि है? 3 विधि है। द्विघात समीकरण का सहायक समीकरण होता है ax² + bx + c। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं ax² + bx + c। ठीक है, 6x + 8 है, तो आपको ABC बताना। तो a क्या होता है? x² के गुणांक को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो x² के, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² को बोलते हैं, ठीक है, a बोलते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ x को बोलते हैं 6। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x को बोलते हैं b। तो b कितना हो गया? 6। और अचर पद कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं c। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ये यहाँ से आपको आना चाहिए, ये निकालना है ABC की वैल्यू। ABC की वैल्यू निकालने आ गई तो आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में किस प्रकार से, ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन बनती है और उन इक्वेशन में कितने वैल्यू होती है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, पावर, उसको हाईएस्ट पावर क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सोल्व गुणनखंड विधि से किया जाता है, श्रीधराचार्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जा सकता है द्विघात समीकरण को। अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ax² + bx + c, bx + c द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपके पास। इसमें आपको, इसमें यार शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला याद रखना आपको। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। जो भी यहाँ पे इक्वेशन दे रखे होगी, यहाँ पे जो x के साथ में इंटू में होगी उसको b बोलते हैं, और ax के में तो -b/a एक होता है गुणनफल। गुणनफल का सूत्र होता है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का c/a। ये आपको याद रखना ताकि आसानी से आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक द्विघात समीकरण में, जैसे अल्फा और बीटा इसके दो मूल है, रूट्स है या शून्यंक है। ठीक है, तो आपको क्या बनानी है? एक द्विघात समीकरण बनानी। पहले द्विघात समीकरण दी रखी थी, उससे अपन रूट्स निकाल रहे थे, उसके मूल निकाल रहे थे। अब द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होगी? अल्फा बीटा रूट्स दे रखे होंगे, तो अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं, तो द्विघात समीकरण क्या होगी? ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, के मजला कोष्टक x² - x इंटू शून्यकों का
योगफल, ठीक है, योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहता है, तो आप ध्यान रखें ये फॉर्मूला। जैसे कि आपको दे दिया शून्यक क्या है, एक शून्यक अल्फा का मान 3 है और एक शून्यक बीटा का मान 2 है, तो आपको द्विघात समीकरण बनाने आपने तुरंत प्रभाव से इस फॉर्मूले को लगाना। एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल, यानी कि यहाँ पे योग, ठीक है, तो शून्यक दे रखे हैं तो इनका योगफल करना है और पीछे गुणनफल की जगह इन दोनों को इंटू करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 5x और ये हो गया 6, ठीक है। तो इसमें शून्यकों का योगफल और आगे जो k होता है इसको अपन वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं। k को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अगर क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है, तो ध्यान रखें इस प्रकार से ये फैक्ट है, तो आपको याद रखना है। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके शून्यक अगर ऑब्जेक्टिव में दे रखे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप ऐसे वीडियो पा सकें और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को हल कर सकें। जय हिंद साथियों।